अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भूचाल सा आया हुआ है। एक तरफ जहां महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ बीजेपी और राज ठाकरे की ठनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद महाविकास आघाड़ी सरकार अंतकलह से जूझ रही है। ये मनमुटाव खुलकर सामने आ चुका है। कभी पुराने दोस्त रहे एनसीपी और कांग्रेस के नेता इन दिनों जमकर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सीधे एनसीपी की शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की है। उन्होंने कहा कि एनसीपी कांग्रेस की पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी धीरे धीरे महाराष्ट्र में कांग्रेस को कमजोर करने का भी काम कर रही है। नाना पटोले ने कहा कि अगर एनसीपी अपनी हरकतों में सुधार नहीं लाती है तो आने वाले समय में कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकलने पर भी फैसला कर सकती है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बातचीत के दौरान नाना पटोले ने कहा कि एनसीपी ने पहले भिंडवी में पार्टी के 17 पार्षदों को तोड़कर अपने साथ मिलवाया और इसके बाद अमरावती में भी पीठ में खंजर घोंपा। यही सिलसिला भंडरा और गोंदिया में भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि एनसीपी अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। ये तमाम बातें मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताई है। नाना पटोले ने बताया कि महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलने के लिए किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से अब इसका पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीपी दोस्ती की आड़ में कांग्रेस के साथ दगाबाजी कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस और एनसीपी में मनमुटाव देखने को मिला था, जब पटोले ने एनसीपी पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया था। तब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि पटोले को कुछ भी बोलने से पहले अपना अतीत देखना चाहिए। इस सवाल पर भी पटोले ने बताया कि वह पूरे महाराष्ट्र और देश को पता है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ा था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एनसीपी के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कहना। कांग्रेस आला कमान पर विषय पर जल्द फैसला ले लेगी। नाना पटोले ने बताया कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र कांग्रेस में भी संगठन स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी के अंदर भी चुनावी प्रक्रिया पूरी की जानी है। राजस्थान के उदयपुर में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होकर पटोले आज ही वापस महाराष्ट्र से लौटे हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाई है। इससे पहले भी मार्च के महीने में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में मतभेद की सियासी चर्चा गलियारों में उस वक्त भी थी। और इसी बीच महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम याद दिलाया है। पत्र में पटोले ने ये बात स्पष्ट की कि प्रदेश में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर सरकार बनाते समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार को चलाने की बात पर अपनी सहमति जताई थी। कोरोना की वजह से इस पर अमल नहीं हो पाया था। हालांकि अब हालात सुधर चुके हैं। ऐसे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP का पालन किया जाना चाहिए। पटोले ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र के जरिए ये मांग उठाई थी कि इस पत्र में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के इतर कई मायने निकाले जा रहे थे। और कल ही की बात अगर करें तो कल ही की बात है जब नाना पटोले ने शरद पवार और अजीत पवार पर जोरदार हमला बोला था। एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पवार परिवार का इतिहास तो सभी जानते हैं, ऐसा नाना पटोले का कहना था। नाना पटोले ने कहा कि एनसीपी भाजपा के साथ आमने सामने है और कांग्रेस को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। उदयपुर में कांग्रेस का नया संकल्प शिविर शुरू हो गया है। पटोले ने ये गंभीर आरोप यहाँ एबीपी माझा से बात करते हुए लगाए थे। अजीत पवार की नाना पटोले का खंजर भेदी बयान को हास्यास्पद बताया था। अजीत पवार ने यह भी कहा था कि पटोले को देखना चाहिए कि उन्होंने कितनी बार अपनी पार्टी बदली है और फिर छुरा घोंपने की बात की है। इसी से पटोले ने यह हमला किया है। पटोले ने कहा कि पवार परिवार का इतिहास सभी जानते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। कांग्रेस पर अपने पाप छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। नाना पटोले ने कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। नाना पटोले ने
आरोप लगाया है कि हालांकि सूची को एनसीपी के 2010 से पड़ा था, लेकिन यह केवल एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की वजह से था। उन्होंने जिन लोगों का जिक्र किया वे आज भाजपा में है, इसीलिए एनसीपी द्वारा दिखाई गई सूची हमारे पापों को छिपाने का एक असफल प्रयास है। नाना पटोले ने कहा कि मैं एनसीपी के पिछले इतिहास से नहीं जाना चाहता, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने व्यक्तिगत रूप से मेरी आलोचना की है। मैं उनकी निजी बातों पर नहीं जाना चाहता। हालांकि सभी जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में पवार परिवार कैसा है, इसीलिए मैं इनके बारे में बात नहीं करना चाहता। नाना पटोले कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सुबह शपथ ग्रहण समारोह के बाद सोनिया गांधी ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए महाविकास अघाड़ी का फैसला लिया। हालांकि एनसीपी बीजेपी को बढ़ाने के लिए कांग्रेस से मिलीभगत कर उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। नाना पटोले ने पवार पर आरोप लगाया कि हम उनका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य एनसीपी के पाप को छिपाने की कोशिश कर रहा है। मेरा इतिहास अजीत पवार ने खींचा होगा, लेकिन मेरे सामने एक लड़ाई है। मैं पीछे नहीं लड़ता और पवार का इतिहास जग जाहिर है। उन्होंने कहा मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए ऐसे ही महाराष्ट्र में कई सारी कई सारी चुनौतियां इंतजार कर रही है, चाहे लाउडस्पीकर का मुद्दा हो, हनुमान चालीसा का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, और विपक्षी दल काफी हमलावर नजर आती है। एक तरफ इतनी सारी चुनौतियां और दूसरी तरफ खुद ही महाराष्ट्र की सरकार में अब आप देख सकते हैं कि आपस में ही इनकी नहीं बन रही है। महाविकास अघाड़ी की सरकार जिसमें सेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई गई है, अब इस सरकार में आपस में एक दूसरे से इनकी नहीं बन रही है और एक दरार देखने के लिए मिल रही है। बता दें कि कई बार इस तरीके से खबरें निकलकर सामने आए कि इनके आपस में नहीं बन रही, इनके बीच दरार हो गई है, लेकिन हर बार इस मुद्दे को इन्होंने पीछे किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है, सब इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ अब इनका जो अंतरकला है वो लोगों के सामने आ रहा है, क्योंकि इसे पार्टी के लोग खुद ही चीख चीख के बयान कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार या यूं कहिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसे भी लोग ये कहते हैं कि सोनिया गांधी मातोश्री और शरद पवार उद्धव ठाकरे के पिताश्री है, और ऐसे में दोनों ही खासकर कांग्रेस और एनसीपी में एक टकरार देखने के लिए मिल रही है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहे तो शिवसेना को ही होने वाला है। साफ तौर पर सियासी गलियारों में कई बार बातें आती रही हैं कि इनके आपस में नहीं बन रही है। हर बार इसे खारिज किया गया है, हर बार ये कहा गया है कि नहीं आपसी विवाद है, इसमें किसी तीसरे को घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये आपसी विवाद, ये अंतरकला भी इनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र में जमीनी चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। हिंदुत्व से लेकर हनुमान चालीसा से लेकर मस्जिद से लेकर कई सारे मुद्दे लाउडस्पीकर का मुद्दा, हर मुद्दा अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, और उसे साथ ही साथ विपक्षी दल भी काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। घोटालों का मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो अब इनके आपस में ही नहीं बन रही, अब इनके आपस में ही इतनी सारी परेशानियां देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से नाना पटोले द्वारा किए गए कटाक्ष का बयान पर फिर से क्या कुछ प्रतिक्रिया एनसीपी की तरफ से की जाती है, फिर क्या कुछ बयान एनसीपी की तरफ से देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारे मुद्दे हैं, और आपस में इनकी दरार है, और आपसी कला कितना ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है इसका जीता जाता एग्जाम्पल इंसान ने सभी ने पंजाब चुनाव के वक्त में देखा, जहां पर कांग्रेस में आपसी टकरार की वजह से उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। और ऐसे में महाराष्ट्र का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, और ऐसे में ये आपसी कला अब धीरे धीरे सामने जनता के आने लगा है। अब ये कितना विकराल रूप लेता है, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर चीजें सही नहीं हुई तो कांग्रेस बाहर भी निकल सकती है, इसके बारे में तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा, और साथ ही हम आपको अपडेट भी रखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा बड़े ही विस्तार से जान और समझ लिया है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।